हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेम्स आईए स्टैटिक। और ये आर्ट एंड कल्चर की हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें ये है आपका लेक्चर नंबर 16। और यहाँ से हम मेन आर्ट एंड कल्चर के जो कंटेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। सो वील बी स्टार्टिंग विथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर टुडे। और अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप एक बार जाके देख लीजिए, बिकॉज वी हैव ब्रीफली डिस्कस्ड अबाउट आर्ट ऑफ वेरियस एजेस। तो हमने उसमें एंशियंट, मिडियावल और मॉडर्न का जो है एक ब्रीफ हिस्ट्री भी देखी है। और तो आपको ट्राई करना थोड़ा इजी रहेगा। ओके, एंड ऑल्सो आप लेक्चर देख ही रहे हैं तो पहले प्लीज लाइक कर दीजिए, और थोड़ा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच फर्दर वीडियोस। ठीक है, इस तरीके की सीरीज हमारी चलती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें हम लोग काफी चीजें देखेंगे लैंग्वेज लिटरेचर में, जैसे वेरियस लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस मतलब जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी लैंग्वेजेस है उनके बारे में देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशंस उसमें एंड फ्यू राइटर्स, तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज? तो लैंग्वेज क्या होता है? ये एक मीडियम होता है जिससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स। एंड इसी में लिटरेचर क्या होता है? फिर लिटरेचर वो आईना, वो मिरर होता है जो कि हमारे आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज द मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज एंड फिलोसफीज विच गवर्न आवर सोसाइटी। तो लिटरेचर के अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? लिटरेचर कैन बी पोएट्री, इट कैन बी ड्रामा, it can be religious writings और नॉन रिलीजियस राइटिंग्स। इसी में आपका प्रो स्टोरी टेलिंग ये सब आ जाता है। ओके, अब हम ब्रीफली एक बार क्रोनोलॉजी देख लेंगे कि कैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में लिटरेचर इवॉल्व हुआ है। सो मेनली जो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है हमारे यहाँ की, जो सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है, वो संस्कृत मानी जाती है। हालांकि सबसे ओल्डेस्ट एक्चुअली में 4000 ईयर्स ओल्ड जो लैंग्वेज थी, जो हड़प्पन ने यूज करी थी, उनकी स्क्रिप्ट थी, बट इट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड, है ना। अभी तक हम उसे समझ नहीं पाए हैं। उसके बाद से अगर हम देखें तो मोर देन 3000 ईयर्स अगो संस्कृत आ गई थी डोमेन में, एंड इट डोमिनेटेड। और संस्कृत जो पहले थी, इट वॉज अर्लियर इन द वैदिक फॉर्म, और बाद में फिर ये क्लासिकल संस्कृत में कन्वर्ट हो गई थी। इसके अर्लीस्ट हमको जो मिलते हैं वो प्रूफ्स मिलते हैं लाइक फ्रॉम 5th सेंचुरी बीसी, जब पनिनी ने संस्कृत की ग्रामर को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। संस्कृत ग्रामर वॉज स्टैंडर्डाइज्ड। कौन सी किताब थी? अब देखो, ये क्रिएशंस आपको याद करने हैं। इनकी क्रिएशन थी अष्टाध्यायी, और ये माना जाता है कि जो राइटिंग थी वो लगभग इसी पीरियड में इवॉल्व भी हुई थी। इसी टाइम पे देयर वाज एन अनदर ब्रांच जो कि लैंग्वेज ऑफ मासेस थी। इट वाज प्राकृत। कौन सी लैंग्वेज आई? प्राकृत। लैंग्वेज ऑफ मासेस कही जाती थी। ये एक मिडिल इंडो आर्यन का फॉर्म था, मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज का फॉर्म था प्राकृत। और इसके कई सारे लोकल डायलेक्ट्स थे, मतलब रीजन के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशंस रहते थे। अब मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस क्या थी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यूपीएससी का है ना, कभी भी कोई भरोसा नहीं है कब आपसे है ना किस डेप्थ में, और खासकर नया कंटेंट जो है ना आता रहता है, क्योंकि रिसर्चेस चलती रहती हैं। तो आपको नहीं पता, फिर आप बोलोगे यार एनसीईआरटी तो हमने पढ़ी थी, फिर उसमें से क्यों नहीं आया? क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह आपने जैसे पुरानी पढ़ी थी, अब नई नई आ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये मिडिल इंडो आर्यन जो लैंग्वेजेस हैं, ये 3 स्टेजेस में इवॉल्व हुई थी, फ्रॉम 500 बीसी टू 1000 बीसी। तो इसका जो फर्स्ट फेज था, इट वॉज पाली, जिसमें आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस भी कुछ मिलते हैं। इसके बाद में जो सेकंड थी वो थी प्राकृत। इसके कई सारे डायलेक्ट्स भी हैं, जो मैंने आपको कहा लोकल डायलेक्ट थे। तो इसमें थे जैसे महाराष्ट्री,
कि आप समझिए हम कितने पुराने पीरियड के, हम 500 BC टू 1000 BC की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन देयर वाज सौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी, और इसका थर्ड फेज जो आया था इट वाज अपभ्रंशा। अब मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के बाद में फिर आपकी आती हैं मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, जो कि हम आज यूज करते हैं। अलग अलग रीजन में जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ठीक है, ये आई थी आपकी आफ्टर 1000 AD, ये डेवलप हुई हैं सारी रीजनल लैंग्वेजेस, राइट। अब मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज, हाउ वाज दिस डिफरेंट फ्रॉम मिडिल इंडो आर्यन? क्या अंतर था, क्या नया था इसमें? इसमें एक्चुअली ये नया था कि देयर वाज एन एक्सटेंसिव इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कृत लोन वर्ड्स। संस्कृत से काफी ज्यादा लोन वर्ड्स इसमें लिए गए थे, फाइन। इसके बाद में हम देखें तो आफ्टर 18th सेंचुरी, देखो ये नया वर्ड भी आपने सीखा, लोन वर्ड्स। अब दूसरी लैंग्वेज से कोई वर्ड्स लिए जाते तो उसको लोन वर्ड्स कहते हैं। अब 18th सेंचुरी के बाद में ब्रिटिश रूल के अंडर और खासकर यूरोपियन कॉन्टेक्ट आने की वजह से देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग, है ना। हमने प्रेस और ये भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ, जो लिटरेचर के सब्जेक्ट्स थे वो और ज्यादा बढ़ गए, तो उसके बाद से और ज्यादा तेजी से हमारे यहाँ पे लिटरेचर इवॉल्व हुआ है, फाइन। अब थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ अबाउट द द्रविडियन लैंग्वेजेस। ये हमने अभी क्रोनोलॉजी जो देखी, ये हमने देखा कि किस तरीके से मिडिल इंडो आर्यन, मॉडर्न इंडो आर्यन और 18th सेंचुरी के बाद में लैंग्वेजेस आई हैं। द्रविडियन लैंग्वेजेस में कौन सी आती हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। इसमें सबसे पुरानी कौन सी है? द ओल्डेस्ट वन इज तमिल। तो द्रविडियन लैंग्वेजेस जो थी ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से भी पहले आ गई थी, दे केम बिफोर दी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। इसकी अब जो थी 3 ब्रांचेस थी, ठीक है, 3 ब्रांचेस। फर्स्ट वन वाज द नदन ब्रांच। तो इसमें एक तो थी आपकी ब्रहुई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रहुई जो कि बलूचिस्तान में बोली जाती है, एंड कुरुक एंड मालतो। कुरुक और मालतो कहाँ की है? बंगाल एंड उड़ीसा। ये थी आपकी नदन ब्रांच। देन देयर वाज अ सेंट्रल ब्रांच। सेंट्रल ब्रांच में आती है आपकी तेलुगु प्लस उसकी डायलेक्ट्स जैसे कुई एंड खोंड। देन देयर इज अ सदर्न ब्रांच। सदर्न ब्रांच में आती है आपकी तमिल, कन्नड़ एंड मलयालम, एंड ऑल्सो द डायलेक्ट्स लाइक टुल्लू, बोदागा, BODAGA, तोडा एंड कोडागू, KODAGU। ओके, ये कुछ यहाँ की डायलेक्ट्स हैं। ये सब आपका आता है द्रविडियन लैंग्वेजेस में। आई होप अभी तक आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं है। अब मैं आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताते जाऊंगी। सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि जो कन्नड़ और तेलुगु थी, ये लैंग्वेजेस को पहले इनहिबिट किया गया था। इट वॉज इनहिबिटेड फर्स्ट, क्योंकि जो ये इनका रीजन था इट वॉज अ डोमिनियन ऑफ आंध्रा एम्पायर। ये मैंने आपको बताया कि बाद में कुछ लैंग्वेजेस हमारी डेवलप हुई थी, तो ये भी थोड़ा बाद में डेवलप हुई थी, कन्नड़ और तेलुगु। ये एक्चुअली में पहले आंध्रा एम्पायर में आती थी, जहां की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज वाज प्राकृत। और बाद में फाइनली कन्नड़ और तेलुगु डेवलप हुई थी इन 9th एंड 10th सेंचुरी। अब कुछ अलग स्पीच फैमिलीज और भी हैं। देयर आर अदर डिस्टिंक्ट स्पीच फैमिलीज। ये कौन सी हैं?
दो और हैं, तो वन इज निषादा और द ऑस्ट्रिक फैमिली। तो दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंडिजिनस, सबसे ज्यादा इंडिजिनस मानी जाती है निषादा या फिर ऑस्ट्रिक। एंड सेकेंड इज द किराता और सीनो इंडियन। दिस हैज ऑल्सो एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 3000 years। अब इंडिया की खास बात क्या है, दैट देर इज नेवर बीन अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द इंटायर इंडिया। यहां तक कि जब संस्कृत भी अपने पीक पे थी, उस टाइम पे भी इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ लर्नेड सेक्शंस। ठीक है, लर्नेड जो लोग थे उन्हीं की लैंग्वेज थी ये। उस टाइम पे भी ये इट वॉज नॉट अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द मासेस। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज चूज करी विच वॉज हिंदी। सो इसको भी मतलब बहुत इजीली नहीं डिसाइड किया गया था, बहुत ही छोटे मार्जिन से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज लिया गया था। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 22 लैंग्वेजेस इन 8 शेड्यूल, जिसके आपको नाम याद रखने हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधे पूछ लेगा इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू अल्फाबेटिकल वाइज, आपको याद करना इजी रहेगा। असमीज, बी से है बंगाली एंड बोडो, देन देर इज डोगरी, गुजराती, हिंदी, देन डायरेक्टली के से फिर 3 है। ठीक है, के से, बी से 2 थी, के से 3 है, कन्नड़, कश्मीरी एंड कोंकणी। फिर एल से नहीं, एम से है 4, कौन कौन सी है, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली। देन है आपकी नेपाली, उड़िया, MNOP, पी से भी है आपकी पंजाबी, QR, आर से राजस्थानी है नहीं है, याद रखना राजस्थानी नहीं है। देन एस से है आपकी 3 है, संस्कृत, संथाली एंड सिंधी। ये सब लैंग्वेजेस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देन टी से 2 है, तमिल एंड तेलुगु, एंड देन यू से उर्दू। ठीक है, ये प्लीज याद कर लो अच्छे से। अब साहित्य, एक और फैक्ट अब बता देती हूँ। साहित्य अकेडमी जो है, इसने अप्रूव किया है इंग्लिश और राजस्थानी को भी, कि साहित्य अकेडमी की जितनी एक्टिविटीज है उसमें ये 2 लैंग्वेजेस को भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश एंड राजस्थानी। फाइन, अब हम शुरू करेंगे लैंग्वेजेस से। तो सबसे पहले, सबसे पुरानी जो हमने देखी, संस्कृत लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। सो इट इज द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। मैं आपको इसके जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं वो बताते चलूंगी, आप इसको लिखते जाइएगा। और संस्कृत में हमारे क्या क्या हैं, हिंदू वेदास, उपनिषद्स, पुराणस, धर्मसूत्रास, ये सब संस्कृत में है। सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है, मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट इज ऋग्वेद एंड ऑल्सो ज़ैंद अवेस्ता। ये भी लगभग उसी टाइम पीरियड में लिखा गया, पर ऋग्वेद को हम सबसे पुराना मानते हैं। सो दिस इज द ओल्डेस्ट लिटरेरी हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इसके अलावा बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर भी है। ये हमको ये सारी चीजें ज्यादा पता नहीं चलती हैं। ठीक है, तो बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर जो है, इसके 2 स्कूल्स हैं। जो बुद्धिस्ट के स्कूल है वही, सो देयर इज हीनयाना स्कूल एंड देयर इज महायाना स्कूल। हीनयाना स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है महावस्तु। ये बुद्धिस्ट संस्कृत में है, महावस्तु। सो दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ स्टोरीज, इसमें खूब सारी स्टोरीज हैं। और महायाना का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ललिता विस्तारा। ललिता विस्तारा सबसे ज्यादा सेक्रेड माना जाता है, एंड इसी से जो है मटेरियल लिया गया है फॉर अश्वघोषा की किताब जो थी
बुद्ध चरित्र, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशंस है, ये आपको याद रखने। बुद्ध चरित्र का जो मटेरियल है वो ललिता विस्तारा से लिया गया है, जो कि महायान स्कूल का सबसे सेक्रेड वर्क है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर देखा हमने। देन देयर इज कलहंस राज तरंगिनी। अभी जिन लोगों ने देखी होगी कश्मीर फाइल्स वगैरह, तो उसमें ये सब आपको पता चला होगा। सो राज तरंगिनी, इट इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कश्मीरी किंग्स, कि वो किस तरीके से उन्होंने प्रॉस्पेरिटी ली, किस तरीके का उनका किंगडम था, कैसा उनका रूल था। तो पूरे कश्मीरी किंग्स के बारे में है कलहन की राज तरंगिनी। ओके, अच्छा, क्या संस्कृत किसी भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है? आंसर इज नो, नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट। इसके अलावा कुछ और क्रिएशंस भी देख लेते हैं हम। सो देयर इज जोन राजा। जोन राजा जो है, इट स्पीक्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के ऊपर बेस्ड है जोन राज। देन देर आर वर्क्स ऑफ कालिदास, ये अभी हम आगे देखेंगे। कालिदास के वर्क जो थे वो 5th सेंचुरी एडी में आए थे, ये बिलोंग टू दैट पीरियड। तो इसमें जैसे थे अभिज्ञान शकुंतलम, और देर वॉज मेघदूतम, देर वॉज रघुवंशम। ओके, तो ये थे। देन देर वॉज शूद्रकाज मृच्छकटिका। मृच्छकटिका किसकी है? शूद्रक की है, ठीक है। फिर भाषा की है स्वप्न वासवा दत्तम, स्वप्न वासवा दत्तम। देन हर्षा की है, हर्षवर्धन है, हर्षा की है रत्नावली। चाणक्य की अर्थशास्त्र, ये सब देखो, ये सब संस्कृत में। एंड वत्सयानास कामसूत्र, ऑल दीज क्रिएशंस आर इन संस्कृत। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, दिस इज अबाउट तमिल। तो जितनी भी हमने द्रविडियन लैंग्वेजेस देखी ना, उसमें तमिल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका खुद का इंडिपेंडेंट एक लिटरेरी ट्रेडिशन है। मतलब बाकी सारे जो भी लैंग्वेजेस हैं उन्होंने वही लोन वर्ड्स लिए हुए हैं, खासकर संस्कृत से। सो दे हैव टेकन संस्कृत वोकैबुलरी, लेकिन तमिल का खुद का इंडिपेंडेंट, ज्यादातर जो पूरा इसका ट्रेडिशन है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो 1000 BC के बाद में जो है, हमने अभी क्रोनोलॉजी देखी थी, है ना। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से संस्कृत वगैरह डेवलप हुई थी। तो 1000 BC के बाद से मेनली डेवलप हुई है, और उस टाइम पे जो प्रोज लिटरेचर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, एंड इट वाज डिवोटेड टू रिचुअल मैटर्स। तो ब्राह्मणास जो हैं वो पूरे संस्कृत में लिखे गए थे। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि पनिनी आए, और पनिनी का जब स्टैंडर्डाइज हो गया था लिटरेचर, इन्होंने ग्रामर को स्टैंडर्डाइज किया था पनिनी ने, आई टोल्ड यू, इन 5th सेंचुरी BC। और उसके बाद में देवर महाकाव्यस। महाकाव्यस कौन से थे? आपके महाभारत और रामायण। तो यहां से शुरू हुई संस्कृत की एपिक पोएट्री। सो फर्स्ट वाज महाभारत। इसको इनिशियली किसने गाया था? इट वॉज इनिशियली फर्स्ट इट वॉज संग बाय व्यास, और इन्हीं का दूसरा नाम है द्वाइपायन। द्वाइपायन। फिर इसको इलेबोरेट किया था वैशंपायन ने, संपायन। और जो कंप्लीट रेसिटेशन हुआ था, जिसको हम महाभारत इतिहास बोलते हैं, दैट वॉज डन बाय लोमहर्षण एंड उग्रश्रवस। लोमहर्षण एंड उग्रश्रवस। अब ये देखो, ये मटेरियल जो है, आई थिंक दिस इज फ्रॉम NIOS। तो NIOS का है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगेगा इतना डेप्थ में बता दिया, बट बिलीव मी दिस इज नॉट द डेप्थ। और ये 3 नाम आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर रेसिटेशन पूछा जाए इसका कंप्लीट किसने किया, तो लोमहर्षण और उग्रश्रवस ने किया है।
अब महाभारत, आई होप आप में से काफी लोग को पता होगा, फॉर अदर्स लेट मी टेल यू कि ये इट इज अ स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ 18 days which was fought between the Kauravas and Pandavas on the battlefield of कुरुक्षेत्र। तो बेसिकली ये बताता है, ये जो एपिक टेल्स अबाउट द विक्ट्री ऑफ राइटियसनेस। तो इट इज कंसिडर्ड कि दिस वाज नॉट बिफोर 100 BC, करीब 100 BC के आसपास लिखी गई है। सिमिलरली रामायण ऑल्सो इन थोड़ा सा उसके बाद में, महाभारत के बाद में, एंड इट इज अस्क्राइब टू वाल्मीकि। वाल्मीकि ने बताई है रामायण। और भवभूति जो है, ही कॉल्स हिम एज द फर्स्ट कवि, ही कॉल्ड वाल्मीकि एज फर्स्ट कवि, यानी फर्स्ट पोएट। तो ये भी जो थी, ये करीब 1st century BC, यानी 100 to 1 BC वाला जो पीरियड है, उस टाइम पे ये रामायण कही गई थी। ठीक है, आगे फिर 1st century AD में आए थे आपके अश्वघोष, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने कहाँ से लिया था। अश्वघोष ने अभी बताया, अश्वघोष दैट बुद्ध चरित्र मटेरियल वाज टेकन फ्रॉम ललिता विस्तारा, जो कि बुद्धिस्ट क्या महायान स्कूल का था, है ना। तो अश्वघोष की एपिक आई थी, इसमें इन्होंने काव्य टेक्निक्स जो थी, वही पोएट्री टेक्निक्स, दे रीच देयर पीक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनकी 2 क्रिएशंस याद रखना, एक तो मैंने आपको बताई बुद्ध चरित्र, देन देयर इज सौंदरानंद। ओके, तो इसमें जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी को दिखाया गया है। 1st century AD से आते हैं, तो फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया 5th century AD में आए थे हमारे कालिदास। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बताए, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, और देयर इज कुमार संभवम। अब ये कुमार संभवम जो है, इट इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कार्तिकेय। कार्तिकेय कंसिडर्ड टू बी माइथोलॉजी में सन ऑफ शिवा, उनके ओरिजिन की कहानी है इसमें। देन ही रोट रघुवंशा। तो नाम से समझ में आ रहा है, रघु मतलब वो राम की, वंश यानी वंश, उनके लीनिएज का इसमें पोर्ट्रेट है। इट पोर्ट्रेट्स गैलरी ऑफ किंग्स ऑफ रामाज लाइन और लीनिएज। ठीक है, देन आपके 6th century AD में आते हैं भारावी। इनकी एपिक याद रखना, कीरत अर्जुनिया। तो कीरत अर्जुनिया क्या है, इसमें एक एपिसोड है फ्रॉम महाभारत, और उसी को पूरा इलेबोरेट किया गया है। ठीक है, कई सारे फॉर्म्स होते थे। देन एक होता था जैसे कथा ट्रेडिशन, संस्कृत में कई सारे फॉर्म्स आए हैं, है ना। जैसे हमने प्रोज देखा, स्टोरी राइटिंग होती है, तो ऐसे कथा ट्रेडिशन, मतलब ये कथा ट्रेडिशन वही है, स्टोरीज ही। तो ये जैसे 4th century AD में पंचतंत्र में पाया जाता है। पंचतंत्र जो स्टोरीज हैं, दे आर रिटन बाय विष्णु शर्मा, हु बिलोंग्ड टू वकटका एम्पायर। ये वकटका एम्पायर के थे। वकटका एम्पायर कहाँ पे था, डेक्कन में था। देन इन 7th century AD नॉवेल्स का ट्रेडिशन देखने को मिलता है, जैसे बाणभट्ट रोट कादम्बरी। कादम्बरी भी बहुत ज्यादा फेमस क्रिएशन है। इट इज अबाउट द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूथ, मतलब उसको कैसे अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी और कैसे उसने उनको छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मिजरी में चला गया एंड लेड टू ट्रेजेडी। ओके, देन देयर इज एन 11th century क्रिएशन। मतलब आप देखो कि संस्कृत एकदम चल ही रहा था, मेनली लिटरेचर में यही चल रहा था। गोधला, गोधला का क्रिएशन है उदय सुंदरी। सो उदय सुंदरी इज अ रोमांटिक नॉवेल। देन राजा भोज थे, वो भी 11th century में ही थे।
उनकी है क्रिएशन श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। तो ये इट इज ऑन, ये भी एक नॉवेल है ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ लव। और देन देयर वाज सोमदेव, इनकी थी कथा सरित सागर। एंड देयर इज क्षेमेंद्र, इनकी मतलब सटायर्स हैं, बिटर सटायर्स हैं इनके ऑन करप्ट ब्यूरोक्रेसी। तो इनकी जैसे है, एक है देशोपदेश। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, वरना वही है कि नॉलेज बॉम्बार्डमेंट हो जाएगा, तो फिर आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो आप भले लिख लो, बट आई एम जस्ट सेइंग दीज थिंग्स ताकि आपको कुछ नाम वगैरह जो हैं वो याद रहें। फाइन। अच्छा, संस्कृत प्रोज जो था वो मेनली इवॉल्व हुआ था। प्रोज की अगर बात करें तो प्रोज हुआ था मेनली फॉर द साइंटिफिक, टेक्निकल एंड फिलोसॉफिकल पर्पसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल पतंजलि की देयर इज महाभाष्य, तो ये आप देखोगे कि ये साइंटिफिक प्रोज टाइप है। देन कात्यायन, अब देखो 5th सेंचुरी बीसी में मैंने आपको बताया कि पणिनि ने ग्रामर को स्टैंडर्डाइज किया था अष्टाध्यायी में, तो उसी के ऊपर कमेंट्री इन्होंने की थी वर्तिकास में। ठीक है, ये 3rd सेंचुरी बीसी में इन्होंने कर दी थी। इसके अलावा और अगर प्रोज देखें तो टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क्स में जैसे आर्यभट्ट और भास्कर के भी जो आप वर्क्स देखेंगे दे आर इन संस्कृत ओनली ऑन मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मेडिकल में भी अगर देखें तो चरक और सुश्रुत, इनके वर्क्स हैं इन मेडिसिन। देन कौटिल्य के हैं ऑन पॉलिटिक्स। मैंने अभी आपको बताया चाणक्य का अर्थशास्त्र है ना, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो ऑल दीज आर इन प्रोज फॉर्म। तो जितना भी साइंटिफिक टेक्निकल वर्क है वो प्रोज फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आगे हम थोड़ा सा संस्कृत में ही लिटरेचर थोड़ा और देखेंगे, लाइक द वेदास एंड ऑल। थोड़ा सा ब्राह्मण आरण्यकास के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। ओके, तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।